फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साइंस हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओनली वन करेक्ट आंसर, ओके, ओनली वन करेक्ट आंसर ईच, ओके। A substance which is essential for maintaining life and growth is called nutrition। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब है, इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें मतलब क्या कहते हैं, a substance which is essential, मतलब एक सब्सटेंस जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है। तो उसका आंसर आप लिख देंगे न्यूट्रिशन। और फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। तो मतलब, और आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। तो स्टार्च को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से। सो इस टाइप से आप देख सकते हैं। एंड देन चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन हेल्प्स अस इन बॉडी बिल्डिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि अगर हम प्रोटीन को एक बॉडी बिल्डिंग फूड माना जाता है। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ दिस टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड माना जाता है। और ये आप उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, फ़िश, एग, पनीर, मिल्क, चिकन। ये है आपका मिल्क प्रोडक्ट्स में। और तुरट दाल, किडनी बीन, सोया बीन्स, पीस, ग्राम एंड मूंग दाल, ये है आपका वेजिटेरियन में आप बोल सकते हैं। ये एनिमल प्रोडक्ट्स में आपका आएगा। और ये आएगा आपका, देख सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोटीन की डेफिनेशन है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैट, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेम, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की है। एंड अगर फिर आप देखें इस पेज पे, तो आपको मिलेगा न्यूट्रिशन, एंड आपको न्यूट्रिशंस का हो गया। और ये मिनरल्स और विटामिन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड लेट मी शो यू वन टेबल। तो देखिए, ये टेबल तो आपने देख लिया। अब मैं आपको एक और टेबल दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इससे भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लेट मी शो यू द टेबल नाउ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यही वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रही थी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है फैट की डेफिनेशन, गुड फैट, बैड फैट, फैट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड देन नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। और फिर ये देख लीजिए, ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फिर आप ये देख सकते हैं, ये आपका दिखाया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन्स के 4 पार्ट होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनरल्स के भी 3 पार्ट होते हैं, एक आयरन, एक आयोडीन और एक कैल्शियम। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये सारे विटामिन के पार्ट्स हैं और ये 3 मिनरल्स के पार्ट्स हैं। आप इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब अपने एग्ज़ाम पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन आया है, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन, इसका आप लिख देंगे राइस। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के। ये देखिए, ये आपके थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स में राइस नहीं है, कोई बात नहीं, देख लीजिए जो भी इसमें है उनमें से कोई भी अगर आप एक लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जितने आपको दिए होंगे, प्रोवाइड किए होंगे जितने लिखने के लिए, उतने आप लिख दीजिएगा। ये कुछ एग्जांपल्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? एनिमल प्रोटीन्स। ओके, सो इसमें आप देखेंगे सोयाबीन तो आपका उसमें आ जाएगा वेजिटेरियन में। एनिमल प्रोडक्ट में आप देखें तो आपका ये चीज़ पे आप टिक लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एनिमल पूछा। अगर वहाँ पे प्लांट्स पूछा होता है या मिल्क प्रोडक्ट्स तो आप सोयाबीन पे टिक कर सकते थे, क्योंकि अब यहाँ पे हम देखें तो देखिए सोयाबीन यहाँ पे है। यहाँ पे वैसे चीज़ नहीं है, बट अगर एनिमल सोर्सेज पूछा ही है तो चीज़ होगा। अगर आपसे प्लांट सोर्सेज पूछे तो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑफ विटामिन B1 किस। सो इसका हम पूछा है मतलब B1 की विटामिन से हमें क्या कॉज हो सकता है। तो इसका है बेरी, जैसे आप देख सकते हैं रिकेट्स होता है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए रिकेट्स होता है विटामिन D का, C का स्क्वेरवी, एंड B1 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B1 इसका होता है बेरी। यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़ वही आपका कॉज में माना जाएगा। विटामिन A का लॉस ऑफ विजन। तो अगर आपसे किसी का भी पूछा जाए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ये बात मैंने पहले भी बोल दी, पर कोई बात नहीं, ये आपका बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अनीमिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। इसका आपका राइट आंसर होगा आयरन। अब अगला क्वेश्चन, इसका मतलब देख लीजिए, अनीमिया कौन सी डेफिशिएंसी से कॉज हो सकता है। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट इन, देखेंगे बैलेंस डाइट नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस तो वो आपका बैलेंस होता है। अब ये ओवर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो स्कर्वी भी आपका नहीं होगा। स्क्वेरवी आपका इसलिए होता है तो अगर आपको विटामिन C की कमी हो तो आपको स्क्वेरवी का डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकता है। तो अब ओबेसिटी और नन ऑफ दीज, तो अब आपका ओबेसिटी राइट आंसर होगा, इसको टिक कर लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग गम्स एंड टीथ हेल्दी। तो इसका आंसर होगा विटामिन D। इसका सही आंसर होगा विटामिन D। या फिर मतलब अगर इसमें विटामिन A, B, C, D दिया होता और अगर उसके साथ कैल्शियम भी दिया होता तो आप कैल्शियम पे भी टिक लगा सकते थे, क्योंकि कैल्शियम एंड विटामिन D हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ये होता है विटामिन D का काम, और कैल्शियम का काम होता है कीप्स बोन एंड टीथ हेल्दी। तो बोथ अगर आपका हो या बोथ ऑप्शन है तो आप बोथ पे टिक लगा दीजिए। ये विटामिन D, अगर कैल्शियम होता तो कैल्शियम। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ओक्यूपेन। ओके, सो ओके, तो ग्राउंडेड ग्रास, सेलफोन पेपर, वाटर पेपर, कार्डबोर्ड। सो अगर आपका यही क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा पेपर, कार्डबोर्ड, ग्राउंडेड ग्रास एंड ओके। सो अब आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और पार्ट 2 शायद आपको आज ही देखने को मिल जाए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है 5 दिन का। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।